गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास में जो आपके साथ चर्चा करेंगे कि त्रिभुज में असमान भुजाओं और असमान कोण, जो भुजाएं बराबर नहीं होती या जो कोण बराबर नहीं होते, असमान भुजाओं और असमान कोणों में आपस में क्या संबंध होता है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, और ये जो दो प्रमेय हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से आपकी बुक में डिफरेंट वेज से की हुई हैं, और इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी चर्चा की थी, लेक्चर नंबर 8 में। तो प्रमेय 7.6 देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण बड़ा होता है। आप त्रिभुज में प्रैक्टिकली भी आप जो है कर सकते हैं, और 2-3 क्रियाकलाप आपकी बुक में दे भी रखे हैं कि त्रिभुज में यदि दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने, लंबी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो बड़ा होता है। और दूसरे इसका विलोम, जो 7.6 का विलोम है वो नीचे वाला है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। त्रिभुज में यदि बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी या लंबी होती है। ये आप जो है कर चुके हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था। तो आज मैं कुछ और भी आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि इसका यूज कहां पे करते हैं हम। एक प्रमेय आती है हमारे पास, प्रमेय 7.8। 7.8 प्रमेय क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये त्रिभुज में हमने सिद्ध करना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैं एक त्रिभुज मान लेता हूं, यहां पे देखिए ये त्रिभुज मान लेता हूं। ये मेरे पास एक ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। तो इसमें दिया है, आपको दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ये आपको दे रखे, कोई भी त्रिभुज हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। 3 पार्ट बनेंगे इसमें। पहला पार्ट तो मैं लेता हूं कि AB जमा में AC बड़ा है BC। देखो किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि AB प्लस BC बड़ा है AC। और तीसरा ये कर सकते हैं कि BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। 3 केस हैं, तीनों में से आप कोई एक केस सिद्ध करेंगे। यहां पे एक केस जो है सिद्ध कर देंगे तो बाकी दो जो है इसी प्रकार लिख देंगे कि सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, देखिए रचना, हम BA को आगे बढ़ाते हैं, BA को आगे बढ़ा दिया, बिल्कुल सीधे आगे बढ़ा दिया BA को। कितना बढ़ा, जितना AC है उतना BA को बढ़ाया है। मान लो ये AC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर ले आओ, और ये बिंदु जो आएगा, मान लो D बिंदु है, D, और इस D बिंदु को इससे मिलाया गया। ये रचना है। रचना क्या है कि BA को आगे बढ़ाओ, BA को आगे बढ़ाओ, और AC बराबर है AD लो, और DC को मिलाओ, DC को मिलाओ।
ये हमने रचना की। तो अब मैं प्रमाण की बात करता हूं। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक तो ये है कि भी मैंने मान लो सपोज करता हूं ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये कोण 2 है। और अब मैं यहां पे लेता हूं कि कोण 1 बराबर है कोण 2। क्योंकि ये बराबर क्यों है? क्योंकि AC बराबर है AD। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यहां पे जो प्रमेय काम कर रही है वो ये है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कोण, ये मान लो सपोज करता हूं मैं 3 है, कोण 3 जमा में कोण 2, कोण 3 जमा में कोण 2, कोण 2 से बड़ा होगा। आप क्लियर देखिए कि बिल्कुल कोण 2 जमा में कोण 3 जो है 2 से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि 2 तो दोनों साइड में है। इस साइड में 3 और जोड़ दिया हमने, तो 3 जोड़ दिया, डायग्राम से देख सकते हैं कि बड़ा होगा। और कोण 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। इस कोण 2 की जगह मैंने कोण 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि कोण 1 और 2 बराबर है, 2 बराबर है तो 2 की जगह 1 लिख सकते हैं हम। अब आप कोण 2 जमा में कोण 3 जो है ना वो कोण C है, या इसको आप कह सकते हैं कोण BCD। कोण BCD है, बड़ा है कोण 1 जो लिख सकते हैं यहां पे CAD या CBDC। ये नंबर में लिखे हुए हैं, ये नंबर में लिखे हुए हैं, ये मैंने ABCD में लिख दिए। मैंने ये लिखा है यहां पे लास्ट लाइन कि ये पूरा जो कोण है ना, पूरा कोण वो 1 से बड़ा है। ये रहा, पूरा कोण 1 से बड़ा है, यही मैंने वर्ड में लिख दिया। अब आप बताइए ये कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है, तो इस पूरी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। यहां पे हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज देयरफॉर इस पूरे कोण के सामने है BD। BD जो है BD वो बड़ी है, 1 के सामने है BC। अब ये त्रिभुज पूरी ले रखी है मैंने, पूरी। ये जो कोण है 2 जमा में कोण 3, ये पूरी त्रिभुज में है, उसी में BCD में ये काम चल रहा है, ये BCD में है। ये काम जो है त्रिभुज BCD में, ये कोण भी BCD के हैं, ये भुजा भी BCD की है, इस बात का ध्यान रखें। और BD जो है BD को आप क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD। BD को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD। BD को मैंने लिख दिया AB, BD को प्लस AD, बड़ा है BC। और AD किसके बराबर है? AD हमने रचना में मानी है कि AD हमने AC के बराबर मानी है, तो AB AD की जगह AC लिख दिया BC। क्यों? क्योंकि AD इक्वल टू AC रचना में हमने किया है। हमने पहला पार्ट सिद्ध कर दिया, ये पहला पार्ट सिद्ध कर दिया कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अब आप इसी प्रकार के दोनों लिख सकते हैं, इसी प्रकार हमने इसको बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा लिख देंगे। इसी प्रकार AB प्लस BC ग्रेटर देन AC और BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने जो है मैनिपुलेशन याद थी कि कैसे आपने रचना करनी है, तो इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। ये 2 जो प्रमेय हैं इनका जरूर आप ध्यान रखिए कि ये क्या प्रमेय हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 9th एग्जाम्पल देखिए। 9th एग्जाम्पल में क्या है
कि ए बी सी की भुजा BC पर एक D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC। देखो एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और इस पे एक D बिंदु ऐसा है कि AD इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि भुजा AB बड़ी है भुजा AD से, ये सिद्ध करना है। तो बड़ा इजी वे से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। डायग्राम के बाद दिया है लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर है AC। फिर आपने सिद्ध करना लिखना है, फिर इसका प्रमाण या हल कह सकते हैं आप, इसको हल भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये एक है, सपोज करता हूं ये दो है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कोण एक बराबर है कोण दो। क्यों? क्योंकि AD बराबर AC, ये दिया हुआ है। तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। AD और AC बराबर है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इनके समूह कोण बराबर होते हैं, ये है। अब मैं लिखता हूं ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। अब मैं ध्यान से देखना क्या है, मैं ये लिख रहा हूं कि कोण जो है 3 जमा में कोण 4 बराबर है कोण 2। देखिए ये आपको बता रखा है कि किसी भी, ये त्रिभुज देखो ABD त्रिभुज है, इसकी एक भुजा आगे बढ़ाए तो ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण जो है अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंत्य कोण जो दूर वाले कोण है उनके योग के बराबर होता है, ये थोरम होती है, ठीक है। बाह्य कोण जो है वो अंत्य सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये लिख देंगे यहां पे, ये ऐसा रूल होता है। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं इस 4 को ऐड नहीं करता तो 3 और 2 में कौन सा बड़ा होगा? कलियर देख सकते हैं, 3 में हम 4 प्लस करते तो 2 के बराबर आता है। 4 प्लस ना करें तो 3 और 2 में बड़ा कौन सा होगा? कोण 2 बड़ा होगा, कोण 2 बड़ा होगा। इनको ठीक करके लिखिए तो ऐसे लिख सकता हूं, कोण 2 बड़ा है कोण 3, कोण 2 बड़ा है कोण 3। अब 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 और 2 बराबर है, तो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो अब पूरी त्रिभुज देखो आप, पूरी त्रिभुज ABC में कोण 1 बड़ा है 3 छोटा है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। 1 के सामने वाली भुजा होगी AB और 3 के सामने वाली होगी AC। तो आप ये लिख दें यहां पे कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यहां आप लिख दें, ये जो लिख रखा है प्रमेय 7.7 का रिजल्ट, कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है, ये 7 को यहां लिख देंगे। अब AC की जगह हम लिख सकते हैं AD, AC की जगह क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। ऐसे आपने करना है। तो ये बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ये जरूर लिखेंगे रिजल्ट कि ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। अंत्य दूरस्थ है वो अंत्य कोणों के योग, मैंने पीछे से करके बताया आपको कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी,
अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज है 7.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है? दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे। मान लो ये ABC है, ABC। तो 90 के सामने जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने कर्ण होता है, आपको पता है। तो हमने सिद्ध यहां ये करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है, AC जो है, AC बड़ी है AB से, और दूसरा करना है AC जो है बड़ा है BC से। AC जो है बाकी दो भुजाओं से, दोनों से बड़ी है, ये सिद्ध करना है। तो इसका प्रमाण बिल्कुल इजी है, प्रमाण या हल। देखिए, हमें ये पता है कि तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। यहां पे B कोण 90 डिग्री का है, तो देयरफॉर कोण A जमा में कोण C 90 होगा। क्यों? क्योंकि B कोण 90 का दिया हुआ है और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो इसलिए कोण A जमा में कोण C 90 डिग्री होगा, और A और C 90 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या है? कोण A और कोण C न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं भाई? न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच वाले कोण को बोलते हैं। तो इससे ये हो गया कि जो कोण जो है ये B है, कोण B है, वो भी कोण A से बड़ा होगा, और कोण B कोण C से बड़ा भी होगा। क्योंकि B तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो 90 छोटे होंगे ना। ये लिखा है कि B A से भी बड़ा होगा और B C से भी बड़ा होगा। अब त्रिभुज में क्या लगाएंगे कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो B और A देखो, B एरा A एरा, B के सामने वाली AC है, बड़ी है, A के सामने वाले BC है। और अब B के सामने वाले AC और C के सामने वाली AB। और ये यहां लिखे कारण कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये ऊपर आपको प्रीमियम मैंने लिख के बता रखी है, ये वाली प्रीमियम 7.7। तो इसमें बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7.4। एक डायग्राम बना हुआ है, यदि आप ध्यान से देखो तो ये है BC, और ये है AD। ये O पे काटते हैं, इसको मिला दिया और इसको मिला रखे है, ये है। और हमें दिया हुआ क्या है? देखो, दिया है दिया हुआ में ये है कि कोण B जो है, कोण B A से छोटा है, कोण B छोटा है कोण A से, और कोण C जो है छोटा है कोण B से। ये दे रखे हैं, सिद्ध करना है। यहां लिखता हूं मैं, सिद्ध करना है कि AD छोटे है BC से, ये सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान सा काम है। देखिए, इसका हल मैं यहां लिखता हूं, हल यहां देखो, इससे लिख रहा हूं, पहले इसी लाइन लिख रहा हूं इसे, कि B छोटा है कोण A। इस त्रिभुज में देखो आप, इस त्रिभुज में ये B कोण है, ये A कोण है। तो B छोटा है, A बड़ा है, तो B छोटा, तो B के सामने वाली भुजा छोटी होगी। यहां से ये आ जाएगा AO, B के सामने वाले AO छोटी है भुजा BO।
क्योंकि ये कारण है कि ए बड़ा है तो ए के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, बी छोटा है तो बी के सामने वाली भुजा छोटी होगी। यह आपको बताया गया ऊपर कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, एक ही बात है। और अब इसमें ये लेंगे हम, यहां रीजन लिखेंगे बिकॉज कोण बी लेस देन कोण ए, ये लिख देंगे। और इसमें यहां पे सी ये रहा और डी ये रहा, तो यहां डी बड़ा है तो डी के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और इसी के छोटी, यहां पे ये आएगा हमारे पास कि ओडी लेस देन ओसी। यहां कारण ये रहा कोण सी छोटा है कोण बी से। अब इनको जोड़ देते हैं हम, देखिए लेफ्ट छोटी है राइट बड़ी है, जोड़ेंगे तो ये सेम रहेगा एओ प्लस ओडी लेस देन बीओ प्लस ओसी। तो आप देखो एओ प्लस ओडी जोड़ेंगे तो एडी आ जाएगा और छोटा से बीसी, ये कर रहा है। तो वही लॉजिक लगाया है बार बार, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सेम हमने वही लॉजिक रिपीट किया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है हमारे पास जो है ये 7.4। 4 में क्या है कि ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ये चित्र आपको दे रखा है, देखिए एक चित्र दे रखा है, ये ए बी है, ये बी सी है और ये डी है यहां पे और ये ए डी। ये आपको 4 भुजाओं की आकृति दे रखी है, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ए बी इसमें चारों भुजाओं में सबसे छोटी ए बी है, सबसे छोटी ए बी है और सबसे बड़ी सी डी है, सबसे बड़ी सी डी, ये दोनों बीच की है। तो ए बी और सी डी जो है, ए बी सबसे छोटी है, सी डी सबसे बड़ी है। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी और दूसरा कोण है बी बड़ा है कोण डी। देखिए सबसे पहले आप डायग्राम आपको दे रखे हैं, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप सबसे पहले डायग्राम अपनी कॉपी बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे दिया हुआ क्या है आपको, दिया आप लिखेंगे ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, यहां तक आप लिखोगे दिया है। सिद्ध करना मैंने लिख दिया। अब आप हल लिखेंगे, इसका हल या प्रमाण। हल कैसे करना है एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, हल कैसे करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये 4 भुजाओं क्या करती है, चतुर्भुज है और चतुर्भुज में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, त्रिभुज में है, इसलिए मैंने ये मिला दिया। पहला पार्ट सिद्ध करने के लिए मिला दिया ए बी, इसका कोण मैंने 1 रख दिया, इसका कोण नंबर 2, ये 3 और ये 4। अब हम त्रिभुजों के हिसाब से चलेंगे, त्रिभुजों के हिसाब से चलेंगे। तो आप पहले जो है त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ध्यान दें आप ए बी सी में बी सी जो है बड़ी है, ए बी, बी सी ए बी से बड़ी है। क्यों? ए बी तो सबसे छोटी भुजा है, सब छोटी है तो बीसी से बड़ी होगी और बीसी बड़ी है तो बीसी का सम्मुख कोण बड़ा होगा, कोण 1 बड़ा है कोण 3, ये आप 1 नंबर पर हो गया। अब त्रिभुज ये लेंगे आप, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में अब सबसे बड़ी भुजा सी डी है, तो मैं लिखता हूं सी डी जो है, सी डी बड़ी भुजा है एडी से। क्यों? क्योंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है ही, आपको दे रखा है स्टेटमेंट में सी डी सबसे बड़ी है चतुर्भुज में, तो ये छोटी होगी सी डी से और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, तो कोण 2 बड़ा है कोण 4 से।
ये दोनों। अब आप 1 और 2 को जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगी कोण 1 जगह में कोण 2, और राइट जो है बड़ा है राइट राइट में जुड़ेगी कोण 3 जगह में कोण 4। देखिए कोण 1 जगह में कोण 2 पूरा कोण ए होगा। देखो आप 1 जगह में 2 कोण पूरा है कोण ए, और 3 और 4 कोण सी होगा। ये हमने पहला पार्ट किया, देखो कोण 1 बड़ा है कोण 2। अब ये मैंने पहला पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट करके दिखा दिया। अब बिल्कुल सेम वे से सेकंड पार्ट करना है। आप अगला एक चित्र और बना लेंगे इस तरह का, और चित्र बना के आपने कैसे करना है, देखो ये ओरिजिनल चित्र था हमारे पास, ओरिजिनल डायग्राम ये था। तो अब आपने दूसरा पार्ट करना है। दूसरा पार्ट के लिए फिर ये आप विकर्ण मिलाएंगे, ये विकर्ण मिलाएंगे, और इन कोणों के नाम रख देंगे। एक मैंने 4 तक रखे थे इसमें, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। बिल्कुल सेम लॉजिक ये लगाना है इसके ऊपर। जैसे मैं बता देता हूं पहले, जैसे ए बी सी है, ए बी डी त्रिभुज, सॉरी ए बी डी, तो ए बी से छोटी है तो ए डी बड़ी होगी इससे, तो पहले लिखेंगे ए डी बड़ी है ए बी, तो ए डी ए बी से बड़ी है, तो ए डी के सामने वाला 5 कोण बड़ा है 8 से, 5 कोण बड़ा है 8 से, ऐसे 6 कोण 7 से बड़ा होगा। तो 5 8 से बड़ा है, 6 7 से बड़ा है, तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों जोड़ से बड़ा होगा, तो बी डी से बड़ा आ जाएगा। तो इसका अलग से चित्र बना के और ये वाला विकर्ण मिला के बिल्कुल सेम लॉजिक से आपने ये करना है, रिपीट करना है। अब मैं जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। सिक्स्थ, देखिए सिक्स्थ में क्या है, ये मैं बार बार पहले भी यूज करता रहा हूं कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं तो लंब रेखाखंड सब छोटा होता है। ये ऐसे होता है, देखिए जैसे एक रेखा एल दे दी मैंने, ये हमारे पास एक एल रेखा है और ये कोई बिंदु है पी, तो इसके ऊपर हम लंब डाल लेंगे 90 डिग्री का कोण। मान लो सपोज करता हूं पी ए है, पी। तो इसके अलावा मैंने कोई और बिंदु मिला दिया इसको अलग से, मान लो ये एन है, तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो पीए है, पीए ये सबसे कम डिस्टेंस होता है। देखो पी से हमने बहुत सारे रेखाखंड मिला सकते हैं, एल के साथ हम यहां भी मिला सकते हैं, यहां भी मिला सकते हैं। पी बिंदु से एल रेखा के ऊपर बहुत सारे हम रेखाखंड मिला सकते हैं। उन सब रेखाखंडों में जो लंब होता है ये सबसे कम दूरी होती है, ये कह रहा है। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर आप पहले तो क्या लोग दिया, हमें एक रेखा एल है, पी एक बिंदु है जो एल रेखा पर स्थित नहीं है, तो पी से एल पर लंब डालिए जो ए बिंदु पर मिलता है, और एक अन्य बिंदु एन लीजिए एल पर और पी एन को मिलाइए। ये कोई अन्य बिंदु है। तो अब मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री का कोण है। देखो आप 90 डिग्री का कोण है। ये जो पहला क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहला एक कोण है और ये कोण 2 है, तो ये कोण मैं 3 मान लेता हूं। तो एक कोण 90 का है, एक कोण 90 का है, तो एक कोण 90 का है तो 2 और 3 का जोड़ 90 होगा। 2 और 3 का कोण 90 डिग्री का होगा, आपको पता है क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अकेला 90 का, 3 का जोड़ दोनों का 90 होगा। तो ये दोनों न्यून कोण है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो इसलिए ये होगा कि जो कोण 1 है, कोण 1 वो बड़ा होगा कोण 2 से, कोण 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और कोण 1 के सामने जो भुजा है पीएन, वो बड़ी होगी कोण 2 के सामने पीए से, पीए से। तो अब आप देखो पी भी जो है एल से डिस्टेंस है और एन भी डिस्टेंस है एल से, लेकिन छोटा कौन सा हुआ, जो लंब डाला है वो छोटा हुआ, लंब डाला है वो छोटा हुआ। तो यहां पे आप ये क्लियर कह सकते हैं कि बिंदु P से एल रेखाखंड के ऊपर जो है
जो रेखाखंड खींचे हुए आप, तो उसमें जो लंब होता है वो सबसे छोटा होता है, ये हमने करना है। लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, तो ये आपने करना है। दिस इंप्लाइज कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है देखो हमने कंपेयर कर लिया, ये एन कोई बिंदु हो सकता है, और आगे करेंगे, इस साइड में करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो लॉजिक यही रहेगा कि जो है ये सब छोटा आएगा। पीएन जो है वो बड़ा हो गया और पीए छोटा हो गया पीएन से, तो इसलिए जो लंब डाल देंगे हम पी बिंदु से वो सबसे छोटा होगा। ये करना है। थैंक यू वेरी मच।